राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया सहचरी जी की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग दैनिक सत्संग के अनुसार आज कल श्री हित ध्रुवदास जी महाराज जी के द्वारा रचित जो 42 लीला, उसमें प्रसंग है श्री वृंदावन सत लीला, उनका स्मरण कर रहे हैं। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अब आगे हम शुरू करेंगे। जय जय श्री राधे वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम के, वृंदावन 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 कहरे, श्री वृंदावन चंद्र की अब बेग शरण गहरे, श्री वृंदावन चंद्र की अब बेग शरण गहरे। कल हम लोग स्मरण किए थे वृंदावन की, श्री ध्रुवदास जी महाराज के हृदय में जो वृंदावन की माधुर्य स्फुरित हुई है श्री जी की कृपा से,
तो बड़े ही संक्षिप्त रूप में उन्होंने उस वृंदावन माधुरी की महिमा का यथा योग्य वर्णन किया है। कह रहे हैं कि कोटि कोटि हीरा रतन अरुमणि विविध अनेक, मिथ्या लालच छाड़ के गही वृंदावन एक। क्योंकि इसके प्रति अगर ललचान है, लोभ है, लेकिन देखिए ऐसी विडंबना है, हरि की माया ही ऐसी है कि धन सबको प्यारा लगता है, स्त्री रूप रत्न सबको प्यारो लगे, और मान सम्मान सबको बड़ा प्रिय लगता है। ये तीन जो चीज़ें हैं, इससे पिंड छुड़ाना बहुत कठिन है, और मानव तो खैर छुड़ा नहीं सकता। श्यामा श्याम कृपा करें, क्योंकि उन्हीं की माया है, उससे बड़ा पिंड कौन छुड़ा पाएगा। वे ही जब कृपा करें, इसकी आतुरता हो तो ये बने, नहीं तो ये बहुत विकट माया है। माया के तीन स्वरूप बड़े ही प्रचंड हैं, इनसे दूरी बना लेना, इनका चित्त में चिंतन न हो, चित्त में इनके लिए कोई रुझान न हो, महत्व बुद्धि न हो, ऐसा कोई परमहंस ही कर सकता है। और नहीं तो इष्ट देव की कृपा हो, तो कृपा ते अनहोनी हूँ होए। कृपा से क्या नहीं हो सकता। अनहोनी माने जो न होना हो वो भी हो जाएगा, जो असंभव है वो भी कृपा के बल से। और ठाकुर जी तो कहते हैं कि जन कह कछु अधीर नहीं मोरे। जो हमारे भक्त हैं, हमारी शरण ले राखी है, हमारे बल से बलवान है, उनके लिए हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं दे सकता। मैंने उनको जो धाम चाहे धाम दे दूंगा, अपना प्रेम दे दूंगा, अपनी लीला दे दूंगा, अपने परिकर में भर्ती कर लूँगा। मोक्ष चाहे तो मोक्ष दे दूंगा। मैंने अपने भक्त को हम जो चाहेगा वही दे दूंगा। भक्त से ठाकुर जी की ऐसी प्रियता है। तो कल हम लोग यही प्रसंग स्मरण किए थे कि मिथ्या लालच छाड़ के, इसके प्रति जो मिथ्या लालच है उसको छोड़ करके एकमात्र और एकमात्र ही साधक वर्ग उससे मुख मोड़ करके और एकमात्र श्री धाम वृंदावन का आश्रय लो, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। जन्म जन्म की भटकन मिट जाएगी, जन्म जन्म की जो कमी है वो सब पूरी हो जाएगी, और तुम सदा सर्वदा के लिए निहाल हो जाओगे। आगे फिर कह रहे हैं श्री धाम वृंदावन के प्रति कैसी अनन्यता, कैसा समर्पण होना चाहिए कि मैंने किसी भी परिस्थिति में हिले डोले नहीं, क्योंकि बहुत झंझावात भी आएगा, आंधी भी आएगी। तो आगे वर्णन कर रहे हैं, नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही, इनमें जो अंतर करे, बसत वृंदावन माही। मैंने तुमने अगर वृंदावन वास करने का सुनिश्चय कर लिया है, और उसमें ये सब रिश्ते नाते संबंध, यद्यपि ये संबंध बड़े प्रबल होते हैं, ये छुड़ाए पे मैंने मन से तुम भाग जाओ, तन से भाग जाए, लेकिन मन से भागना बड़ा कठिन हो जाता है। कि माता का प्रेम, माता का दुलार, पिताजी का संरक्षण, मित्रों की मधुरता, इसको भुला देना सबके लिए आसान बात नहीं है। कह रहे हैं नहीं सो माता पिता नहीं, मैंने वृंदावन का जो चरमोत्कर्ष देख करके, और आचार्य चरण कह रहे हैं कि भैया कहाँ वृंदावन धाम और कहाँ ये टूटने वाले नाते, ये रिश्ते। वृंदावन के ऊपर इन सभी रिश्ते और नातों को न्यौछावर कर देना चाहिए।
और जो वृंदावन वास में ये नाते और रिश्ते आड़े आ रहे हैं, विघ्न रूप हो रहे हैं, तो ये वास्तव में मंगल करने वाले नहीं है। इन नातों में, रिश्तों में उलझ करके रह जाना, वृंदावन वास नहीं कर पाना, ये बहुत भारी मूर्खता है। इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। कह रहे नहीं सो माता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो मित्र मित्र नहीं, वो पुत्र पुत्र नहीं। जो श्रीधाम वृंदावन वास करने में अंतर डालते हैं, विघ्न डालते हैं। क्योंकि देखिए, माता का दुलार माता गर्भ में रखती है, फिर जन्म देती है, अपने दूध से सेचन करती है, पालती है, पोसती है, पढ़ाती है, लिखाती है। पिताजी विशेष उनका सहयोग होता है। तो इनको वास्तव में परित्याग करना सबके बस की बात नहीं वृंदावन के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि वृंदावन धाम का ऐसा उत्कर्ष है, वृंदावन धाम ऐसे अद्भुत धाम है कि अगर उनका तुमने आश्रय लिया है और इसमें ऐसे रिश्ते नाते जो बड़े क्लोज होते हैं, बड़े नज़दीक के नाते हैं, ये भी अगर आड़े आवे तो इनको वृंदावन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ऐसी वृंदावन की अद्भुत महिमा है। इनमें जो अंतर करे बसत वृंदावन माह। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा जिन्होंने वृंदावन के मर्म को समझा है, ये बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, बहुत अंतरंग बात कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने वृंदावन धाम का स्वरूप देखा है। तो ये कहाँ तू कहाँ वृंदावन, कहाँ वृंदावन और कहाँ ये लौकिक बातें, उनकी इनसे कैसे तुलना की जा सकती है। क्योंकि ये बातें ऐसी हैं ना कि खांसी आ रही बच्चा। श्री राधा राधा श्री वृंदावन पहचान। अभी रिश्ते और नातों की बात कही। जो बड़े सुहृदजन होते हैं, माता पिता भाई बंधु मित्र, इनको सुहृद कहा जाता है। सुहृद उसको कहते हैं, भगवान को सुहृद कहा जाता है और इन रिश्तों और नातों को सुहृद कहा जाता है कि ये अकारण कृपा करते हैं।
माँ अकारण प्रेम करती है, पिताजी अकारण प्रेम करते हैं, मित्र लोग अकारण ही सहयोग करते हैं, दया करते हैं, भाई अकारण भाई से प्रेम करता है। तो ये रिश्ते नाते बड़े ही, इनका बंधन बड़ा प्रबल होता है। तो कह रहे हैं कि भाई जहाँ बात आती है वृंदावन की, जानते हैं होता क्या ना, जो संत महात्मा और जो भक्त है ना, वे तत्वों को देखते हैं, वे सार बात सच्चाई क्या है, उनकी दृष्टि सच्चाई पे रहती। इसीलिए ये जो बातें कह रहे हैं कि नाते जेते जगत के, उनकी दृष्टि में नाते कब तक रहेंगे? तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर उसके बाद ना कोई माता रहेगी, ना पिता रहेंगे, ना भाई, ना बंधु कोई, क्योंकि सब परिवर्तनशील है, मृत्यु लोक है। तो कोई भी रिश्ते नाते यहाँ टिकाऊ नहीं है। तो इन रिश्तों नातों को ही निभाने में भगवान को छोड़ देना, वृंदावन को छोड़ देना, उनसे प्रेम न करना, वहाँ वास न करना और इस बड़े लाभ से वंचित हो जाना, ये कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। इस बात पे किस तरह दृष्टिकोण देते हुए वो कह रहे हैं कि नाते जेते जगत के, ते सब मिथ्या मान, कि जितने भी नाते हैं, संबंध हैं, ये वास्तव में मिथ्या हैं। हो सकता है ये जो संबंध अभी हम लोगों का है, ये हमारे जन्म से पहले न हो, और मरने के बाद तो रहना नहीं है, तो सुनिश्चित बात है कि टिकने वाला नहीं है। तो जो शुरू में नहीं था, अंत में नहीं रहेगा, मध्य में दिख रहा है, तो उसको नित्य नहीं माना जाता है, उसको सत्य नहीं माना जाता है। तो नाते जेते जगत के ते सब मिथ्या जान, सत्य नित्य आनंद में। वृंदावन का जो संबंध है, वृंदावन का जो नाता है, वृंदावन का जो रिश्ता है, वो नित्य है, क्योंकि वृंदावन कभी मरेंगे नहीं, वृंदावन कभी छूटेंगे नहीं, वृंदावन कभी सड़ेंगे गलेंगे नहीं। तो सत्य, क्योंकि वृंदावन जैसे प्रभु श्यामा श्याम सत्य हैं, उनका नाम सत्य है, उनकी लीला सत्य है, उनका रूप सत्य है, उनका धाम भी वैसे ही सत्य है। तो सत्य और नित्य का मतलब ही वही है जो सदा सर्वदा रहने वाला है। तो सत्य नित्य और इतना होते हुए कैसे हैं? आनंदमय है। श्री धाम वृंदावन में निरंतर जैसे प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जो अहलाद स्वरूपा हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं, श्रृंगार रस स्वरूप हैं, ठीक ऐसे ही श्री धाम वृंदावन आनंदमय हैं, आनंद से परिपूरित हैं। तो इनका जो रिश्ता नाता, इनका जो संबंध है, ये समीचीन है, ये टिकाऊ है। इसलिए हे साधक वर्ग, जो मिथ्या, जो छूटने वाले रिश्ते और नाते हैं, उनमें उलझ करके सत्य नित्य और आनंद में वृंदावन को छोड़ देना, वृंदावन से दूरी बना लेनी, ये मूर्खता का परिचय देना है। और इन नातों को वृंदावन के लिए बने तो परित्याग कर दो और वृंदावन से प्रेम करो, तो तुम्हारा जो है महामंगल होगा, महामंगल महामंगल। और सत्य नित्य आनंद में वृंदावन पहचान, माने वृंदावन के स्वरूप को जानो। देखो यहाँ महिमा वृंदावन की हो रही है, तो प्रत्येक अक्षर अक्षर में वृंदावन का उत्कर्ष दिखाया जाएगा। वृंदावन की शोभा के ऊपर, वृंदावन की दयालुता के ऊपर, वृंदावन की कृपालुता के ऊपर, वृंदावन की माधुरी के ऊपर, वृंदावन की आनंद में जो इनकी सत्ता है, उसके ऊपर सबको तुच्छ दिखाया जाएगा, स्वल्प दिखाया जाएगा। तो दिखाया नहीं जाएगा, वास्तविकता यही है। तो कहने की ही भैया, तुम्हें विवेक से वृंदावन का स्वरूप कैसा हो
उसका पहचान करो, उधर दृष्टि डालो। सत्य नित्य आनंदमय श्री वृंदावन पहचान। देखो ऐसा है कि जो वृंदावन के प्रेमी हैं, जिनको वृंदावन की बात लग गई है, वो तो वास्तव में वृंदावन के लिए वो समग्र विश्व को त्याग सकते हैं, क्योंकि वृंदावन की महिमा ही ऐसी है, वृंदावन की माधुरी ऐसी है, वृंदावन की सच्चाई ही ऐसी है, वृंदावन का स्वरूप ही ऐसा है। तो सत्य नित्य आनंद में वृंदावन पहचान, और वृंदावन मिल जाता है, वृंदावन वास करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो क्या करना चाहिए उसको बता रहे हैं कि बसी के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, बसी के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो बनना तजो, कहो बात को लाख, प्राण तजो बनना तजो। खैर भैया, और सौभाग्य से वृंदावन प्राप्त हो गया तो तुम्हें ऐसी दृढ़ता कर लेनी चाहिए, ऐसा निर्णय कर लेना चाहिए कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए। देखिए ऐसा है कि भक्तों का एक जो स्वरूप होता है, भक्तों का एक लक्षण है, संत का एक लक्षण होता है, भक्त का लक्षण होता है। वो क्या होता है? वैसे तो अनेकों लक्षण हैं उनके, लेकिन एक लक्षण से उनकी पहचान की जाती है कि वो बड़े दृढ़ संकल्पी होते हैं। एक बार जो संकल्प कर लिया तो कर लिया, उसी पे जीवन निकाल देगा, फिर पलट के पीछे नहीं देखेगा। ऐसे सब में नहीं होता है। मैंने सामान्य मानव ऐसा नहीं कर सकता। मैंने एक बार जो ठान ली तो ठान ली, मरना मंजूर है लेकिन अपने संकल्प से टलना मंजूर नहीं है। ये भक्तों का स्वाभाविक लक्षण होता है, वो बड़े दृढ़ संकल्पी होते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य अगर प्राप्त हो गया, तुम्हें वृंदावन की महिमा पहचान में आ गई, वृंदावन का स्वरूप समझ गए, तो बसी के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, ऐसी दृढ़ भावना मन में पालता रहे, संजोया रखे। कैसी भावना? के प्राण तजो बनना तजो। लेकिन भाई ये जो श्री ध्रुवदास जी महाराज कितने ऊपर की बात कह रहे हैं, सर्वसामान्य मानव के बस की बात नहीं है। जो कामकाजी मानव हैं, जो वास्तव में सांसारिक उलझन में उलझे हुए हैं, क्योंकि जानते हैं जब शरीर पे बीतती है ना, अभी मान लो वृंदावन वास कर रहे हैं, ठान ली है, डॉक्टर ने चेकअप किया, पता लगा महाराज आपको तो कैंसर हो गया। उस समय उनकी पहचान होती है कि भाई अब कितनी आपकी निष्ठा है। तो जो हमारे सगे संबंधी होंगे, जो हमारे संत महात्मा होंगे, बोले भैया देखो शरीर, उसमें 50 आदमी सुझाव देने आते हैं ना, तो कोई कहते देखो ऐसा है कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, अगर मान लो दिल्ली जाने से, क्योंकि डॉक्टर भी तैयार है और फक्कड़ महात्मा है, उनके सारे खर्च को वहन करने के लिए भक्त भी श्रद्धालु तैयार हैं। तो बोले महाराज कितने, 3 दिन की तो बात है, बस 2 दिन की तो बात है, ऑपरेशन होगा फिर चले आना। लकवा मार दिया, एक्सीडेंट हो गई, भारी दुर्घटना हो गई कि हाँ कोई नहीं है, तो उस समय हार्ट अटैक, तो उस समय बहुत, क्योंकि ऐसी घटना हमने देखी है। 2004 की बात है, हमारे एक महात्मा थे, वे भगवत प्राप्त महात्मा थे। 2004 में वो बचपन से जब से घर छोड़ के आए थे, ब्रज से बाहर कभी नहीं गए थे, और ना मने सर्वथा सर्व प्रकारेण प्रिया प्रीतम श्रीधाम वृंदावन को समर्पित थे। और उनकी ज़िंदगी का अनुभव अगर सुनावें तो हम घंटों घंटों सुनाते रह जाएंगे।
अनेकों अनुभव की बातें। तो जब उनका अंतिम समय आया तो वास्तव में वो 10 दिन 15 दिन पहले से कहते कि यहाँ बहुत जलन होती है, यहाँ बहुत जलन होती है, जब भोजन करता हूँ तो और बढ़ जाती है। तो उसी को जिस संभवतः कहा जाता है एसिडिटी कहा जाता है, या हार्ट अटैक आने से पहले जो कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो एक दिन जिम ही वो राजभोग करके और उठे तो बोले कि भाई भारी भीषण यहाँ दर्द हो रहा है, और इतना ज़्यादा दर्द बढ़ गया कि आप लोग नहीं मानेंगे, कुछ ही देर में वो बेहोश हो गए। माने यहाँ से वो चिल्लाते तो मानो वह कोने तक सुनाई देते, इतनी भीषण मतलब वेदना होने लगी। तो जे में कुछ उनको लोग बाग जैसे हो ना को उठाने लगे, तो उन्हें हम लोग से पहले कह दिया था कि देखो ज़्यादा हिमायती पना मत दिखाना, चाहे मैं कितना छटपटाऊँ कितना चिल्लाऊँ, कोई भी हमको दिल्ली आगरा नहीं ले जाएगा। ज़्यादा हो तो कार्यबाग में दिखा देना, ये है ना हमारे श्री रामकृष्ण मिशन है, इसमें चाहे यहाँ बगल में अस्पताल है वहाँ दिखा देना, जैसा होगा हम झेल जाएंगे। लेकिन कोई भी भूल करके हमारे शरीर को अगर मैं गैर होश हो जाऊँ, भाई बीमारी है पता ना कब क्या हो जाए। तो उन्होंने एक दिन नहीं 10-20 साल पहले से कह रखे थे, कोई शरीर है मान लो कुछ भी हो सकता है, तो ज़्यादा अपना प्रेम भाव दिखा कर श्रद्धा भाव दिखा करके कोई भी हमारे शरीर को बाहर नहीं ले जाएगा। जितना होगा हम सहेंगे, नहीं तो अरे ज़्यादा मर ही जाएंगे ना, इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा तो कोई वो बात तो नहीं बनेगी ना, तो फिर यहीं मरेंगे। तो जी में उनको मैं इतनी ज़्यादा भीषण वेदना होने लगी तो कुछ देर के लिए गैर होश हो गए। उसके वजह उठाया गया कि भैया चलो कम से कम कार्य बाहुल्य चलते हैं। तो उठाते ही 10 कदम उनको ले गए, तब तक क्या कह रहे हैं वो, अरे मुझे छोड़ दो, देखो मोहन महल का पट खुल गया है, प्रिया प्रीतम देखो सिंहासन पे विराजमान है, सखियां उनकी आरती उतार रही हैं, राजभोग की आरती उतार रही हैं, देखो मैं तो मोहन महल में जा रहा हूँ, मैं तो सखी मंडल में जा रहा हूँ, मैं तो वृंदावन सखी परिक्रमा में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब इसको क्या कहेंगे आप? फिर भी श्वास तो चल रहा था, फिर ये कह के गैर हो सके, एकदम लार टपकने लगी और उल्टी पे उल्टी आने लगी। तो उनको फिर बैठा कर रिक्शा में ले जाए, मैंने 2004 की बात है, आज 21 साल तो कम से कम मान ही लो ना, नहीं ज़्यादा हो गया ना, 24 साल लगभग। तो उनको कार्य में भर्ती कराया गया और बहुत सारे यंत्र लगे, ठीक हो गए बिल्कुल चलने फिरने। लेकिन कहते हैं कि वो जो हार्ट अटैक होती है वो कहते उसको कहते साइलेंट किलर कहते हैं, कब तुरंत अटैक कर जाए कोई ठीक नहीं, अभी बंदा चल रहा है फिर रहा है डोल रहा है और कब लुढ़क जाए। तो अंत में उनका जो शरीर छोटा वृंदावन में छोटा, लेकिन बाहर तो ऐसी स्थिति में भी बड़े बड़े घबरा जाते हैं। और उनके जो सलाहकार हैं मतलब संत महात्मा हैं, तो उनके जो शिष्य परिकर हैं उनका दुराग्रह होता है, नहीं वो आगरा में ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो डॉक्टर एकदम जिंदा कर देता है, मुर्दा को जिंदा कर देता है। तो उस समय धैर्य धारण करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो जो ये कह रहे हैं कि बस के वृंदा विपिन में, बस के वृंदा विपिन में, ऐसी मन में राखे, प्राण तजो बनना तजो, कहो बात को लाख। और जानते हैं एक बात है, क्योंकि ये सब बातें हैं ना, ये बातें दिखती नहीं, सामान्य मनुष्य को नहीं दिखेगी ना। जैसे मन ही मन किसी संत ने भक्त ने ठान ली कि जैसे हमारे पे बीत जाएगी हम वृंदावन को परित्याग नहीं करेंगे, जैसे भी होगा हम झेल लेंगे। तो ये प्रियाजू का दिया हुआ वचन है, प्रिया प्रीतम दोनों का वचन है, शास्त्रों का वचन है, ऋषियों का वचन है, मुनियों का वचन है कि जो एक बार श्रीधाम वृंदावन की शरणागति ले लेता है और ऐसी प्रतिज्ञा कर लेता है कि आ मरण माने मरण पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत तक मैं वृंदावन धाम को नहीं छोड़ूंगा। तो श्रीधाम वृंदावन वो प्रियाजू अपनी सखियों से कहती, सखी
या जीव को हमारी सखी परिकर में नाम लिख लो, क्योंकि हमारे दिव्य वृंदावन धाम का इसने शरण ले ली है। अब ये हमारे प्रेम रस को अवश्य प्राप्त करेगा, क्योंकि वृंदावन मुझे बहुत प्यारे हैं। जो वृंदावन से प्रेम करता है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो ये प्रिया जी के वचन है, बड़े बड़े महापुरुषों का वचन है कि जो एक बार आमरण वृंदावन में वास करूँगा और जैसी भी होगी, हम जैसी भी परिस्थिति आवेगी हम निर्वाह कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी कुछ साल पहले कोरोना का जो एक भीषण प्रकोप चला था, उस समय कोरोना के डर से कितने लोग कहाँ कहाँ भाग गए, मैंने सुरक्षा के लिए। मैंने ऐसी भीषण भीषण परिस्थितियाँ पहले कई बार ऐसा हुआ। सन 1812 में, 36 में, 1735 में, इन सब ईस्वियों में कि मुसलमानों ने घोर कत्लेआम किया वृंदावन में। 50 सैकड़ों साधुओं को कत्ल कर दिया। उस समय कितने साधु उस आतंक से उनको पता लग गई कि जो मुसलमानों की जो टोली है वो अटैक करने वाली है और आ रही है, तो लुक छुप के कहाँ कहाँ भाग गए बाहर। कुछ ऐसे रहे कि हम कट जाएंगे, जो होगा देखने लगे यहाँ से जाएंगे नहीं। तो जब परिस्थिति आती है सब दिमाग सबका घूम जाता है, समझ रहे ना। माने परिस्थिति आने पर जो अडिग रहे उसको विशेष महिमा उसकी मानी जाती है। तो सत्य नित्य आनंद में वृंदावन पहचान, बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख है। हाँ, लेकिन देखो अपने ठानने से नहीं होती। ठान तो ली है, लेकिन ठान जैसे मान लो चुंबक नहीं होता है, यहाँ चुंबक रख दो, इधर लोहा रख दो, तो चुंबक के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। जो मैग्नेटिज्म होती है वो दिखती नहीं है, मैंने चुंबकत्व होता है वो दिखता नहीं है। क्योंकि एक जैसे हवा हम लोग कहाँ दिखती है, हवा इतनी सूक्ष्म है कि वो दिखती नहीं है। लेकिन जब कोई पेड़ पौधे हिलते हैं, हमारे जो कपड़े आदि हैं वो हिलते डुलते हैं, सीधी सीधी हवा जब हमारी चमड़ी को, शरीर को प्राप्त होता है तो महसूस करती है, तो हम लोग कहते हैं नहीं हवा चल रही है, हवा चल रही है। तो जब भक्त वो ठानता है ना, तो बीच में रखता है प्रिया प्रीतम को, उन्हीं के बल पे ठानता है। अपने बल पे क्या करेगा जी कि हे प्रियालाल, हम आपकी चरण का आश्रय लेकर के कि आप बड़े उदार चूड़ामणि हो, आप ही का बल है, आप ही का संबल है, आपकी कृपा के बल से हमने ऐसी प्रतिज्ञा की नहीं है कि आमरण हम वृंदावन वास करेंगे। तो प्रियालाल उसकी प्रतिज्ञा को निर्वाह करते हैं। नहीं तो मनुष्य क्या है जी, अभी कुछ बोलेगा, अभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। तो जिनकी निष्ठा अटूट श्री धाम वृंदावन पे है कि हमारे वृंदावन धाम हमारी प्रतिज्ञा को निर्वाह करेंगे, प्रिया प्रीतम निर्वाह करेंगे, तो उनकी तो निर्वाह हो ही जाएगी। और अपने बल पे करेगा तो जीव कतई कुछ नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये सारी बातें प्रिया प्रीतम के बल से ही होती हैं, इष्ट देव के बल से होती है। और प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। भाई लाखों बात समझाने वाले भी लोग आते हैं ना, भाई हैं, बंधु हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मित्र हैं, यार हैं, सगे संबंधी हैं, सुहृद हैं। वो अनेकों बात उस परिस्थिति आने पर समझाते हैं, तो उस समय मन थोड़ा विचलित हो जाता है। तो ऐसा नहीं चाहिए। कहने की प्राण मैं लास्ट बात क्या होगी, सबसे अंतिम बात ये है कि प्राण छूट जाएगा, तो इसी के लिए तो बैठा ही है। और एक और बात कही है, श्री भगवत ऋषिक देव जी कह रहे हैं कि वृंदावन परिहरे प्रिया प्रियतम रजधानी, जो कछु लिखो लिलार में, दुख सुख भुगते संग, भुगते गो जहाँ जाए गो, यह सिद्धांत अभंग। अगर देखिए हमारा ऐसा संस्कार है कि मेरा पाँव कटेगा, इसमें कोई घाव होगा, फोड़ा होगा, चाहे हड्डी पड्डी टूटेंगी, फिर सड़ान होगा उसमें और डॉक्टर इसको काटेगा। तो मुंबई में जाएंगे तभी कटेगा, मथुरा में भी कटेगा, वृंदावन में रहेंगे तभी कटेगा, लंदन जाएंगे वहाँ से भी कट के आएंगे।
कहने का मतलब जो कछु लिखो ललार में, सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, दुख लिखा है तो दुख मिला, उसको कौन टालेगा। जो कछु लिखो ललार में, दुख सुख भुगते संग, भुगते को जहाँ जाएगो, जहाँ भी वो भाग के जाएगा, दुख या सुख प्रारब्ध उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यह सिद्धांत अभंग, ये अटूट सिद्धांत है, ये अपेल सिद्धांत है, ये अकाट्य सिद्धांत है। तो बताओ, दुख तो मिलेगा ही, सुख मिलेगा ही, तो दुख से बचने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए तू कितना बड़ा मूर्ख है रे भाई, कितना नादान है कि तू नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम का इसको छोड़ रहा है। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रियतम राजधानी, कि प्रिया प्रीतम जहाँ नित्य विहार कर रहे हैं और तू इस दुख सुख को लेकर के और तू कि वहाँ जाऊँगा तो मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो मैं 10 दिन में आ जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा। तो संत महात्मा जाते भी हैं, खूब जाते हैं, खूब ट्रीटमेंट करा के आते हैं, सही भी हो जाते हैं। तो ये उसके लिए कहते हैं जो दृढ़ संकल्पी है, जो एकदम जान हथेली पे लेके खड़ा है कि हाँ जान ले लो लेकिन वृंदावन नहीं त्यागूंगा। तो उसके लिए दृढ़ संकल्प, जो वृंदावन का प्रेमी है, उसके लिए कह रहे हैं कि मैं आप लोगों की बात सुनाऊं। हमारे एक महात्मा जी हैं, हमारे बहुत परिचित हैं, अभी वृंदावन में है महाराज जी। आज से 25, 30, 40 साल पहले इतनी बढ़िया वृंदावन की महिमा की कथा कहते थे, महावाणी जी की चर्चा करते थे, उनके हजारों शिष्य उस समय थे, ऐसा उनका प्रभाव था। और जब से घर त्याग के आए थे, वृंदावन से बाहर नहीं गए थे, लेकिन बीच में उनको शुगर की शिकायत हो गई और धीरे धीरे अचानक एकाएक ऐसा हुआ कि एकाएक आँख की ज्योति चली गई। मैंने बिल्कुल बहुत, मैंने ये सब चीज़ें बहुत कम दिखती, एकाएक आँख की ज्योति चली गई। तो कुछ लोग जो उनके हमदर्दी सहानुभूति रखने वाले मित्र वर्ग, गुरुजन वर्ग जो थे, बोले भाई ये देखो ऐसा है, ये शरीर है, बाद में कोई किसी को पूछता नहीं है, इसलिए अगर इसकी इलाज हो जाए तो पता लगाया गया तो डॉक्टर ने कही भाई देखो इसकी इलाज तो दिल्ली में है, यहाँ तो कह रहे नहीं। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, तो सभी समझा बुझा के उनको दिल्ली ले गए, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ और फिर जयपुर में भी हुआ, ठीक हो गए। अब मतलब बढ़िया से खूब बढ़िया देख पाते हैं। अब मैंने 100% तो नहीं, लेकिन मतलब बढ़िया से काम चल जाता है, अच्छी तरह से सारा काम कर लेते हैं। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, तो पहले जो वृंदावन के ऊपर जो गढ़ से बोलते थे, दहाड़ते थे, अब कहते हैं कि मैं जब से वृंदावन से बाहर चला गया अब मेरे को निकलता नहीं है। माने वो हमारे में वो वर्चस्व, वो ओज, जो ओज से मैं बोलता था, लगता है कि मैं अब गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वृंदावन अखंड मैंने वास नहीं किया है। तब हमको हमारी बोलने की हिम्मत इस विषय पे नहीं होती, इससे मैं थोड़ा टूट गया। बात समझ रहे हैं? हाँ। तो महाराज जी वृंदावन रहते हैं, अभी भी सत्संग कराते हैं, तो उनका खुद का अनुभव है। अब इन बातों पे कहते हैं कि मुझे उतना सिंह जैसे दहाड़ा नहीं जाता है। कहते हैं मन करे तो मान लो, मन करे तो मत मानो भाई। तो कहने का मतलब जो अखंड वास करता है उसका एक ओज अलग होता है, और जो थोड़े बीच में टूट फूट हो जाती है तो थोड़ी बात अलग होती है। तो जो बात कह रहे हैं कि प्राण तजो बनना तजो, कहो बात को लाख। कोई लाखों तरह से हमें समझावे बुझावे, लेकिन हम इस अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होंगे, और परिस्थितियां तो आएंगी, बहुत आएंगी। और डटा रहा। एक और आप लोग घटना सुनावें। ये घटना बहुत जग जाहिर है। हमारे वृंदावन गिरिराज जी में एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा रहते थे,
परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज के शिष्य थे, तो उनको गुरुदेव की आज्ञा थी कि गिरिराज जी को मत त्यागना। अगर मान लो वृंदावन चले गए, बरसाने चले गए, तो रात में गिरिराज जी में आकर सोना है। सोना कहाँ है? शयन करनी है गिरिराज जी में। मान लो हमारी विशेष निष्ठा कहाँ है? गिरिराज जी में। किसी किसी की विशेष निष्ठा होती है बरसाने में, किसी की गिरिराज जी में, किसी की वृंदावन में। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने कहा था कि ठीक है, वृंदावन जा सकते हो, बरसाना जा सकते हो, लेकिन शयन कहाँ करोगे रात्रि में? माने तुम 24 घंटा कहीं नहीं निकाल सकते। शर्त यह है कि गिरिराज जी में ही शयन करोगे। कोई घटना घटी, किसी ने कुल्हाड़ी से उन पर वार किया, तो पूरा ये सब माने इतनी भीषण घटना घटी कि वो गैर होश हो गए। तो उनको जैसे तैसे, उनको जो नेमी प्रेमी थे उनको मथुरा लेके चले गए। अब उनको तो जानकारी, तो गैर होश थे। वहाँ रात्रि में 12 बजे उनको होश आया। तो जब भाई बेड पे लेटते हैं तो आंखें तो ऊपर रहती हैं ना, यूँ करके। तो उन्होंने देखा भाई ये छत, ये कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो झोंपड़ी में रहने वाला। ये छत, इधर देखा तो दीवारें बड़ी सुंदर जो वेल फर्निश्ड हैं। तो उन्होंने भाई हाथ में लगा कि उसमें कुछ लगा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ आ गया हूँ? तो उन्होंने बोला महाराज जी आपके संग कोई घटना घट गई थी, तो आप गैरहोश हो गए थे, तो आपको लाया गया कि आपकी जान की रक्षा हो जाए। बोले नहीं, डॉक्टर को बुलाओ। तुरंत अपने हाथों से जो कुछ भी लगा था उसको निकाल दिया। बोले भैया जान से भी बढ़ कर के हम एक संत की बात मानते हैं, गुरुदेव की बात मानते हैं। उन्होंने कहा महाराज ये फिर शरीर बच नहीं पाएगा। बोले कोई मर ही जाएगा ना। हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि शरीर रात्रि में शयन कहाँ करेगा? गिरिराज जी में। तो डॉक्टर भी ऐसी निष्ठा देकर बेचारा कायल हो गया। बोला ठीक है महाराज जी, चलिए मैं वहीं दवा करने आऊँगा। और बेचारा अपने जो एम्बुलेंस आदि नहीं होती है, मैं लाया। ये आज की बात नहीं है जी, मुझे लगता है 45-50 वर्ष पहले की बात होगी। 45 वर्ष तो धर ही लीजिए। और डॉक्टर उनका श्रद्धालु भक्त हो गया और पूरी टीम भक्त हो गई, और उसी समय उनको लाया गया गिरिराज जी में। फिर धीरे धीरे इलाज हुआ, सही हो गए, बिल्कुल बढ़िया। तो ये निष्ठा है। वही कह रहे प्राण तजो बनना तजो, कि प्राण वैसा समय आएगा, आवश्यकता पड़ेगी। आन की बात है, अगर प्राण पे बीत जाए तो बीत जाए, लेकिन वृंदावन धाम को हम कथम अपि, लाखों कोई मुझे सुझाव दे, समझावे बुझावे कि ही साधक वृंदावन को मत त्यागना। अगर तुम नहीं त्यागोगे तो वृंदावन धाम तुझे वो रतन देंगे, क्योंकि वृंदावन धाम बड़े उदार हैं। जो उनकी शरण लेता है उसको निहाल कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। अरे भाई प्रिया प्रीतम रूप रत्न देंगे, प्रिया प्रीतम का प्रेम देंगे। अगर शास्त्र सच्चा है, महापुरुष सच्चे हैं, प्रिया प्रीतम की वाणी सच्ची है, तो बात बिल्कुल सच्ची है। अगर ये मिथ्या है भाई, तो अपने को साधु के लिए तो कोई ठौर नहीं है ना, भक्त के लिए भगवान ही तो ठौर है। जब उनकी वाणी ही गलत मिथ्या हो जाएगी, फिर तो कोई ठौर नहीं है भाई। इसलिए कहते हैं शास्त्र और संत और भगवंत इष्ट देव, एक त्रिकाल में इनको कोई मिथ्या नहीं ठहरा सकता। ये त्रिकाल में भी, त्रिकाल में सत्य है। तो ऐसी जिनकी निष्ठा है कि प्राण न तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। लाख बात कहने वाले में अपने सुहृद जन आते हैं, वे ही समझाते हैं, बुझाते कि यार ये क्या बिगड़ता है, 3 घंटे की तो बात है, चले जाओगे वहाँ ठीक हो जाओगे, यहाँ चिल्ला रहे हो, छटपटा रहे हो, कोई सेवा करने वाला नहीं है, कौन पूछता है, जाओ जाओ करवा लो, ऐसे ही है। राधा रानी वहाँ भी है, यहाँ भी है, वृंदावन कहाँ नहीं है। तो ऐसे भी समझाने वाले होते हैं। तो कह रहे हैं कि भैया ऐसे समझाने वालों से दूर रहना। अगर तुमने टेक ली है
तुमने प्रतिज्ञा की है, अगर ठान ली है, राधा रानी के भरोसे हो, तो निर्वाह वे ही करेंगी और उसका प्रतिपालन, उसकी रक्षा वे ही करेंगी। तुम अपनी टेक पे डटे रहना कि प्राण न तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। चलत फिरत, अब बहुत खुश होकर के आचार्य चरण कह रहे हैं कि भाई तुम बाहर भी देख लेना, बाहर भी रह के आए हो, न मन करे तो बाहर जाके देख लेना, ज़्यादा दूर नहीं तो मथुरा में चले जाओ, आगरा चले जाओ, इधर अलीगढ़ चले जाओ, हाथरस चले जाओ, और एक वृंदावन में रह के देख लेना। तो कह रहे हैं कि चलत फिरत सुनियत यह, चलत फिरत सुनियत यह, श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। कि भैया ये किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। श्री धाम वृंदावन जो आ चुके हैं या जो रहते हैं, उनका निजी अनुभव है कि श्री धाम वृंदावन में निरंतर श्री राधा वल्लभ लाल, कहने का मतलब कहीं भी जाओ, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्री राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी, गोपीनाथ, और सबसे ज़्यादा चलता है राधे राधे। उसके बाद फिर चलता है राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। और कोई हरे कृष्ण कहता है, कोई श्री हरिवंश कहता है, कोई श्री हरिदास कहता है, और सबसे ज़्यादा कोई चलने वाली चीज़ है वृंदावन तो राधे राधे, क्योंकि हमारे माई श्यामा जी को राज, यह जोरी अभी चलो जब वृंदावन ना है ज्ञान सो काज। और उसके बाद फिर चलता है राधे श्याम। तो ये सबका अनुभव है कि कह रहे भैया देखो वृंदावन कितने आनंद में हैं, कितने रस में हैं, कि उनका नाम, जितने प्राणी यहाँ भक्तजन निवास करते हैं, उनकी रचना पे ये नाम जो है वो नृत्य करते रहता है, स्वाभाविक सुनने को मिलता है, स्वाभाविक सुनने को मिलता है। जुगल नाम, श्यामा श्याम का नाम स्वाभाविक यहाँ बच्चा बच्चा हर एक भक्तजन की रचना पे। तो कह रहे हैं चलत फिरत, तुम भजन करो ना करो, चलते फिरते घूमते फिरते स्वाभाविक ये जुगल नाम यहाँ सुनाई देता है। चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। ऐसे रस्में वृंदावन में तो सदा निष्ठापूर्वक वास करते रहना चाहिए। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि को सहते हुए, देखिए ऐसा कोई इस संसार में नहीं जन्मा जो लाभ हानि से बचा हो, मान अपमान से बचा हो, सुख दुख से बचा हो। भगवान भी अवतार लेते हैं तो उनके अवतार काल में बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, तो उससे शिक्षा मिलती है कि जब भगवान को भी इनका समाधान करना पड़ता है तो इतर प्राणी को कौन पूछे। तो कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, दुख सुख तो आएगा, मान अपमान तो होगा, और लाभ भी होगा, हानि भी होगी। तो इसके डर से श्री धाम वृंदावन को त्यागना ये कहीं भी बुद्धिमानी नहीं है। तो ऐसे वृंदा विपिन में जहाँ श्री राधा वल्लभ, राधे श्याम, राधा मोहन, राधा दामोदर, राधा रमण, बांके बिहारी, जहाँ ऐसा पावन नाम निरंतर सुनाई देता है, इसमें तो खुशी खुशी हमेशा रहने चाहिए, यहीं वास करना चाहिए। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम में सदा सर्वदा वास करते रहो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 राधा
राधा